हेलो एवरीवन। तो आज तो देख ही लिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं घातांक। और आज के क्लास के बाद आप कहेंगे कि सर जी आपने क्या बता दिया, एकदम एक्सपोनेंट तो बहुत ईजी है और इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, वेरी यूजफुल फार्मूला होता है। बस उस फार्मूला को आपको समझना है और उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे और आपको याद भी नहीं करना, याद तो हो ही जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। अभी मैं 3 फार्मूला पहले बता रहा हूँ, इसके बाद अलावे हम 5 से 6 फार्मूले बताएंगे और एक्सपोनेंट में कोई क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, ये मेरा चैलेंज है। तो अब थोड़ा सा फार्मूला को समझिए, बेसिक से आराम से, एकदम अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि जहां जहां आपको ए दिख रहा है, ए हमारा क्या है, तो ए हमारा बेस है। क्या है? बेस है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आधार। देखिए ये आधार हुआ और उसके ऊपर जो m लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पावर। यहाँ पे m या n जो है वह क्या है, पावर है। क्या है स्टूडेंट्स? पावर, या जिसको आप लोग डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। और हिंदी में इसको बोलते हैं घात। ठीक है ना। तो बस इतना समझ लीजिए कि नीचे वाला ये जो है ये बेस है, आराम से समझिएगा, और इसको बोलते हैं पावर। बेस, पावर या डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर को या डिग्री बोलिए, पावर या डिग्री, हिंदी में घात बोलते हैं हम। ठीक है ना। तो सब में वही बात है, ये तो आपका बेस और ये पावर है। अगर आपको इतना चीज समझ में आ गया तो देखिए कि अब किस तरीके का क्वेश्चन रहता है और कब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इस चीज को समझिए। अब देखिए कि इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि जब 2 नंबर का बेस सेम हो, ध्यान से देखिएगा, इसका भी बेस ए और इसका भी बेस ए, ये बहुत जरूरी, एक्सपोनेंट में से बहुत क्वेश्चन आता है। और इसमें दोनों में रिलेशन क्या है, गुना का। ध्यान से देखिएगा, जब 2 नंबर का बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो, इनटू हो, तो देखिए दोनों का बेस सेम है और ये गुना है और ये पावर अलग अलग। अब ध्यान से देखिएगा, बेस सेम है बट पावर जो है वो अलग अलग है। यहाँ पावर m है और यहाँ पावर n है। कहने का मतलब 2 ऐसा नंबर जिसका पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो, और यदि दोनों में रिलेशन यानी गुना हो रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेस जो है वही रहेगा और पावर जो है वह प्लस हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो फाइनली हम क्या सीखे कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुना में हो तो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, बेस वही रहता है और पावर जुट जाता है। क्लियर है इस चीज को? अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते कि क्वेश्चन कैसा होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, या फिर चलिए ले ही लेते पूरा एग्जाम्पल। चलिए एक नंबर ले रहे हैं 2 का पावर 3 और गुने 2 का पावर 5। अब देखिए इसको रिलेट कीजिए, फार्मूला से रिलेट कीजिए, तो यही तरीके का देख क्या रहा है कि बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग, इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बेस तो यही रहेगा और पावर को प्लस कर देते। देखिए m + n, तो पावर हो जाएगा 3 + 5। देखिए कितना आसान है। तो कुल मिलाकर ये 2 का पावर कितना आ गया, 5, और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर इसको सोल्व कर लीजिए। इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर हम फाइनली आंसर लिखेंगे तो 2 को 8 बार गुना करेंगे तो 2 का पावर 8 है। इसको 2 × 2 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा 128। तो कुल मिलाकर के जब इसको गुना करेंगे तो या किसके इसको लगा 128, और ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए कि सर जी समझ में आया कि नहीं, बताइए कि हाँ सर समझ में आया कि कमेंट करके बताइए कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप बना लीजिए कि नहीं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। चलिए एक बार फिर से समझा रहा हूं कि बेस अगर सेम है, गुना है, तो बेस वही रहेगा स्टूडेंट और पावर को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए HW के लिए दे रहा है क्वेश्चन आपका है
कि 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3 बराबर क्या होगा, व्हाट। इसका फाइनल आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब ये तो समझ गए। अब देखिए ध्यान से, दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्क क्या है कि यहां गुना था, अब भाग है। देखिए ध्यान से, बेस दोनों का जब सेम है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन अगर डिवाइड होता है तो बेस तो वही रह जाता जिस गुना में था, लेकिन डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। गुना में यानी मल्टीप्लाई में पावर प्लस और डिवाइड में पावर को माइनस कर देंगे, घटा दिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जब बेस सेम हो, डिवाइड हो, अलग अलग पावर हो, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, बेस वही रहेगा, पावर को माइनस कर देंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, 7 का पावर 2 डिवाइड आपका हो जाएगा 7। अब इसको समझिए, पहले ये वाला बड़ा वाला समझिए, 7 का पावर 4 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। तो अब देखिए ध्यान से कि बेस दोनों का सेम है, क्वेश्चन को पहले पकड़ना पड़ता है। क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा, आपको समझ के करना कि इसमें कौन सा फार्मूला का यूज होगा। तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में बेस यही रह जाएगा और पावर का हो जाएगा माइनस। पावर क्या जाता है, माइनस, तो 4 - 2 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास 7 का पावर 4 में से 2 करेंगे तो 2, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7। 7 को 2 बार गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान होता है। तो गुना में पावर जोड़ेंगे, डिवाइड में पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपको फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/3 का पावर यहाँ पे है 5 डिवाइड 1/3 का पावर यहाँ पे है 3, ठीक है ना, या 2 ही ले लीजिए, चलिए 2 ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो बेस सेम है, कहेंगे सर कि बेस सेम है, 1/3 1/3 और पावर अलग अलग है, लेकिन दोनों में रिलेशन है डिवाइड का, तो इसका बेस तो वही रह जाएगा। फार्मूला के हिसाब से पावर को माइनस कर देंगे तो 5 - 2 तो बराबर 1/3 का पावर 5 में से 2 जाएगा 3। आप आंसर के हिसाब से आप इसको पावर में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको 3 बार गुना कर दीजिए, यानी 1/3 1/3 × 1/3। तो एक को कितना बार भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 1, और इसका पावर जब 3 करेंगे, पूरे पर पावर ना, यानी इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, इसका 1 को 1 जब हम 3 बार गुना करेंगे, 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, और 3 × 3 गुना करेंगे तो 3 × 9 और 9 क्या हो जाएगा 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 7। तो आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते समझने के लिए, तो डायरेक्ट इसका 1/27 आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं ना, डाउट। ध्यान से देखिएगा, और आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तो ध्यान से देखिएगा, अभी ये 3 बता रहे हैं ना, 3 4 और बताएंगे और एक्सपोनेंट हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि कोई नंबर पे पावर रहेगा, फिर उसका पावर रहेगा। ध्यान से देखिए, a⁴m और इसका पावर क्या है, n। ध्यान से देखिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन का अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो कुछ नहीं करते, बेस तो वही रहेगा और ये दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है और कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको फार्मूला पता नहीं हो, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 2 का पावर हमने ले लिए यहाँ पे 2 और उसका पावर ले लिए 3। ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर 2 और उसका पावर 3। देखिए इस फॉर्मेट का है, अगर आपको इसको सोल्व करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसको फार्मूला ही पता नहीं है। और जिनको फार्मूला पता है, आप देखिए कितना इजी है। क्या करेंगे, बेस वही रहेगा यानी 2 ही रहेगा, और इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 6 और 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 6 बार करेंगे तो इसका हो जाता है 2 2 जा, देखिए हम करके बता देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी के कितना हो गया 64, 3 और 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 16 32, 32 दूनी 64। तो फाइनली इसका आपका ये आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये 3 टाइप का हमने क्वेश्चन बताया। आई होप कि एक्सपोनेंट में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और इसका यूज कभी भी हो सकता है।
8, 9, 10th ग्रेजुएशन मैथ में इसका यूज कभी भी होता है, किसी भी कोई भी टॉपिक में ये एंट्री मार देता है, इसलिए इसको आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप कि तीनों क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे कुछ और फार्मूले को जानते हैं एक्सपोनेंट के। अब देखिए ध्यान से, अभी जो सीखे थे उसका ठीक विपरीत है, उल्टा है। अब ध्यान से समझिए। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वाला जो है बेस सेम होता था, ध्यान से देखिए, और पावर अलग अलग हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि पावर ही सेम है बट बेस अलग अलग है। इससे पहले क्या देखे थे कि बेस सेम था और पावर अलग अलग, इसमें उल्टा है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका फार्मूला होता है कुछ नहीं, बेस का आपस में गुना कर देंगे और पावर वही का वही रह जाएगा। याद रखने का टेक्निक क्या है, बेस सेम था तो बेस वही रह जाता था, इसमें पावर सेम है तो पावर वही रह जाएगा। ये सिंपल सा याद करने का लॉजिक होता है स्टूडेंट। इससे पहले बेस सेम था तो बेस वही रहता था और पावर को प्लस करते थे, लेकिन इसमें पावर सेम है तो पावर वही रहेगा और बेस को आपस में गुना कर देंगे, ये होता है। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसका क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, देखिए 7 का पावर 5 या मान लीजिए ले लीजिए 2 और गुने यहाँ पे 8 का पावर ले लीजिए 2। अब ध्यान से देखिएगा कि बेस अलग अलग है, ये 7 है और ये 8 है, लेकिन पावर दोनों का क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 सत्ते 56 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। और 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो 56 गुने 56, 56 को 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, अब 25 और 6 हो जाएगा 31, ठीक है ना। 25 6 ज़्यादा है 50 से, तो 25 में 6 जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर इतना ही हो जाएगा 31 36। कोई डाउट? तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसके साथ है ये ई नंबर है ना, इसको बना दीजिए F और इसको बना दीजिए G, और एक फार्मूला और लीजिए D के बाद E वाला, हमने लिखना भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग में सेम यही बात, A का पावर M डिवाइड B का पावर M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपस में जो डिवाइड है इसका भाग हो जाएगा, यानी A बाई बी, यानी A में B से डिवाइड करेंगे तो A बाई बी, और पावर वही का वही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर बेस अलग हो जाए 2 का पावर 3 और डिवाइड में हो जाए 4 का पावर 3, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो बेस है उसको आपस में डिवाइड कर देंगे, पावर वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर A बाई बी यानी कि हो जाएगा 2/4 और पावर वही का वही रहेगा, ठीक है ना। 2 में 4 से डिवाइड करना था तो 2 भागा क्या हो गया 4, अभी कटेगा 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये फाइनली आ गया 1/2 का पावर क्यूब। अब इसका मतलब 1 का भी पावर क्यूब है, 2 का भी पावर क्यूब है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, और 2 × 2 × 2 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और फाइनली इसका ये आंसर हो गया। तो ये क्लियर है। अब इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A बाई बी का पावर अगर माइनस में हो, A बाई बी अगर पावर आपका निगेटिव हो, ये बहुत बार आता है, आपको हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे कि इसको आपस में जो है A बाई बी को अगर B बाई A कर देंगे तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे, पावर वही रहेगा। देखिए यहाँ पे पावर था माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से, पहले क्या कहना चाहते हैं समझे कि नहीं। यहाँ पर जब कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर निगेटिव हो तो उसको चेंज कर दीजिए, अंश को हर को अंश बना दीजिए, तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से कि अगर आपका रहे 2/3 का पावर -2, ध्यान से देखिए 2/3 का पावर -2,
तो इस फार्मूला के हिसाब से पावर को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर 2। अब देखिए ध्यान से, 2/3 था तो ये हो गया 3/2 हो गया, और पावर माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये फार्मूला होता है। क्यों होता है ये भी हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन समय नहीं है। 1 में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, और 1 में डिवाइड करने पर ये चेंज हो जाएगा। तो ये होता है। अब इसको स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये चीज़ को आप समझे कि नहीं, अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर उसका पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए इसको आपस में चेंज कर देंगे, पावर आपका वही रहेगा। क्लियर। अब देखिए ये वाला, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना फार्मूला जानते हैं ना तो एक्सपोनेंट का कोई क्लास का आप लगभग आप खुद बना सकते हैं या किसी को हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसमें क्या देखें कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे 5 का पावर 0 इसका वैल्यू 1, ये सूत्र कहता है। -1/2 का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा, 1। यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर आपका जो है 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ तक आपके पास क्लियर है। तो 1 2 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बाद एक्सपोनेंट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।